Good morning to all. We are on our chapter 5th Chemistry in Everyday Life. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स पढ़े थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेफिनेशंस. मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन जो अलग अलग थ्योरीज के बेस पर अलग अलग डेफिनेशन दी गई है. जैसे पहला है आरेनियस थ्योरी. आरेनियस ने 1887 डिफाइन किया था एसिड और बेस को, यानी कि आरेनियस ने 1887 के अंदर एसिड और बेस की डिफाइंस दी थी. तो आरेनियस थ्योरी कहती है द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयंस ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस. आरेनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिस. तो ध्यान रखना, आरएनएस ने कहा था कि वो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन आर नोन एज एसिड एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस. एग्जाम्पल्स इसने दिए थे, जैसे HCl है, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन देता है, तो जो हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है इसलिए ये एसिड हो गया. HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे जो AQ लिखा हुआ ब्रैकेट में उसका मतलब है एक्वस, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है. ये HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयन देता है और NO3 नाइट्रेट आयन देता है. तो क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ये 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है H+ और सल्फेट आयन देता है, इसलिए इसे क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसलिए ये एसिड है. एसिटिक एसिड CH3COOH, ये H आयन और CH3COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रहा है, इसलिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए ये आपके हाइड्रोजन एसिड है. कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी H+ आयन दे रहा है और HCO3 माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोकार्बोनेट दे रहा है, इस तो यहाँ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये एसिड है. तो ऑल एसिड, दीज ऑल आर एसिड. जितने भी एग्जाम्पल इसने दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये पांचों एसिड है. क्यों एसिड है? बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. क्योंकि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप इनको पानी में मिला देंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. Here, free portion hydrogen ion H+ is more reactive, so it remain in the form of hydronium ion by combining with water. क्योंकि यहाँ पर जो फ्री हाइड्रोजन आयन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसीलिए ये पानी के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. यानी कि जब H+ आयन को वाटर, भाई जब आपने कोई भी एसिड को, जैसे HCl एसिड है, इसको वाटर में डाला तो इसने हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ किया, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O+ आयन बनाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. तो ये तो है एसिड के बारे में. सम एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, सच एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वाटर में डिजोल्व होकर आयंस रिलीज कर देते हैं, अपने आयंस को रिलीज कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है. सम एसिड आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन. कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में आयोनाइज नहीं होते, वाटर में आयोनाइज नहीं होते, अपने आयंस को रिलीज नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन आयोनाइज्ड या जिसे हम कहते हैं वीक एसिड. जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है और आपका कार्बोनिक एसिड है, ये पूरी तरीके से वाटर में रिलीज नहीं होते हैं, मतलब अपने सारे हाइड्रोजन आयन को पानी में रिलीज नहीं करते. आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड के अंदर एक ही H आयन दे रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन आयन जो है वो मैथिल ग्रुप बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं. और कार्बोनिक एसिड में भी एक ही हाइड्रोजन आयन वो रिलीज कर रहा है, बाकी एक H जो है वो CO3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वीक एसिड है, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए दे आर नोन एज वीक एसिड. एग्जाम्पल है नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पोटेशियम आयन देता है, K+ आयन देगा और OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन रिलीज कर देगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो Na+ और OH- आयन रिलीज करा, क्योंकि OH- दे रहा है इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है इसलिए बेस है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम प्लस और 2 OH आयन को रिलीज कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4 और OH आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये बेस है.
तो दीज आर ऑल बेसिस बिकॉज दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन देता है। दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, वो बेस जो पूरी तरीके से आयोनाइज सॉल्यूशन के पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने OH आयन को दे देंगे वाटर को, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे KOH और NaOH है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और वो बेसिस दोज बेसिस विच आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। और वो एसिड जो पूरी तरीके से पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, मतलब OH आयन पानी में नहीं देते पूरी सारे OH आयन, उन्हें हम कहते हैं वीक आयन। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पूरी तरीके से आयंस नहीं रिलीज करते हैं पानी में, इसलिए ये वीक एसिड्स होते हैं। तो ये आरएनएस की थ्योरी थी एसिड और बेस को लेकर। आरएनएस कहता था कि वो सब्सटेंस जो पूरी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देंगे वो हो जाएंगे एसिड, और वो सब्सटेंस जो OH आयन रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में वो होते हैं बेसिस। जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन दे देगा, आयोनाइज हो जाएगा, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, जो पूरे H आयन नहीं देता है, वो वीक एसिड होता है। ये डिफाइन उसने बेस के लिए रखा। Now, according to Arrhenius, on reaction of acid and bases यानी कि H आयन और OH आयन जब आपस में जुड़ेंगे तो टू फॉर्म वाटर, ये वाटर बनाएंगे। और इस रिएक्शन को उसने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट लिबरेट हीट सो इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि ये हीट रिलीज करती है, ये नेचर में हीट देती है, रिलीज करती है, बाहर निकालती हीट, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया। एग्जाम्पल जैसे H आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को इसने ज्वाइन किया तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। कहने का मतलब है आरएनएस ने कहा था कि अगर कोई हाइड्रोजन और कोई बेस यानी कि एक H आयन और एक OH आयन आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो वाटर बनाता है। और इस रिएक्शन को उसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट को रिलीज करती है। The concept of RNAs is useful for those acid and bases which have H ion और OH ion respectively. RNAs की ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन किन सब्सटेंस के लिए? सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए जिनके पास H आयन और OH आयन था। जिन एसिड के पास H आयन था और जिन बेसिस के पास OH आयन था, सिर्फ उनके लिए। बट थ्रू दिस कॉन्सेप्ट द नेचर ऑफ हाइड्रोजन लेस एसिड एंड हाइड्रोक्सिल लेस बेस डज नॉट क्लेरिफाई। लेकिन आरएनएस की इस थ्योरी की वजह से वो एसिड नहीं और वो बेस नहीं क्लियर हो पाया, उन एसिड और उन बेसिस के बारे में आरएनएस नहीं बता पाया जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं थे और OH आयन नहीं थे। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड है लेकिन उनके पास H आयन नहीं है, और वो बेस है लेकिन उनके पास OH आयन भी नहीं है, उन्हें क्लैरिफाई नहीं कर पाया। इट नीड टू बी ऑब्वियसली क्लैरिफाइड देयर आर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंडेट। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया था जो आपका था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट को हम कल पढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट आए गए थे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये दोनों हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगी आपको आरएनएस की थोड़ी समझ आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।